वह कोई नहीं जानता कि दुनिया किसने बनाया, और आप काल्पनिक बात कहते हैं कि दुनिया को ब्रह्मा जी ने बनाया। एक क्षण के लिए मान लिया जाए कि दुनिया को ब्रह्मा जी ने बनाया। कब बनाया, क्यों बनाया, किस लिए बनाया? प्रश्न भी तो खड़ा हो सकता है। जब बनाया तो वहां कौन सब था, और जो आज उसका साक्षी का कारण बनेगा कि हां ब्रह्मा जी ने बनाया। कोई भी चीज को सत्य प्रमाणित करने के लिए गवाह का जरूरत पड़ता है, तो इनका गवाह कौन दे रहा है कि ब्रह्मा जी ने दुनिया को बनाया? आप हिंदू हैं तो आप स्वार्थ बस कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने दुनिया को बनाया, पालन कर रहे हैं विष्णु जी और संहार कर रहे हैं शंकर जी। आप मनग्रंथ बात कर रहे हैं, काल्पनिक बात कर रहे हैं। किसी कवि ने कह दिया, किसी अनुभवी ने लिख दिया है, आप उन्हीं को ढो रहे हैं। तनिक विचार कीजिए, अपना तर्क दीजिए, अपना मंथन कीजिए, अपना विमर्श कीजिए, अपना चिंतन को आगे बढ़ाइए। आप स्वार्थ के पक्ष में से हटें, निस्वार्थ पक्ष में चलें, तब वहां विवेक आगे बढ़ता है, ज्ञान आगे बढ़ता है, आपका विकास आगे बढ़ता है। नहीं तो संकुचित हो जाते हैं। स्वार्थ में हर विकास संकुचित हो जाता है, छोटा पड़ जाता है। आप अपनी तरफ खींचते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाया, दुनिया बनाया, संसार बनाया, लेकिन मुसलमान इसको नहीं मानते हैं। मुसलमान कहते हैं मेरा खुदा ने सब कुछ किया है। ईसाई वाले कहते हैं मेरा प्रभु ने किया है, मेरा गॉड ने किया है। सब संप्रदाय वाले अपने अपने इष्ट का नाम ले रहा है कि दुनिया वही बनाते हैं, दुनिया उसी के हाथ में है। एक पत्ता भी हिलता है तो हमारे ही इष्ट के कृपा से हिलता है। एक पत्ता भी डोलता है तो हमारे इष्ट के ही कृपा से डोल रहा है। तो सब अपने अपने इष्ट के बृप्पन में लगे हैं। ये तो स्वार्थ है। तर्क कीजिए, विचार कीजिए, निर्णय लीजिए, सोच ऊंचा कीजिए। एक क्षण के लिए मानो कि दुनिया को ब्रह्मा जी ने बनाया। क्यों बनाया, किस लिए बनाया, काहे बनाया, और जब बना रहा था तो वहां कौन कौन खड़ा था, कौन कौन बैठा हुआ था? कम से कम वह साक्ष्य आज तक प्रमाणित तो रहना चाहिए, गवाही तो प्रमाणित रहना चाहिए कि हां मैं हस्ताक्षर करता हूं, सृष्टि दुनिया को भगवान ब्रह्मा ने बनाया। ब्रह्मा जी ने हवा, पानी, अग्नि, जल, धरती, आकाश सब बनाया। सब ठीक है। ब्रह्मा जी ने अन्न बनाया, सब्जी बनाया, दाल बनाया, फल बनाया, दूध घी बनाया, पशु बनाया, पक्षी बनाया, कीड़ा किरमिट बनाया। ब्रह्मा जी ने सूरज बनाया, चंद्रमा बनाया। ब्रह्मा जी ने नक्षत्र बनाया, तारा बनाया। सब बात को मान लो कि ब्रह्मा जी ने बनाया, लेकिन ब्रह्मा जी को मुसलमान तो नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मुसलमान हिंदू से विपरीत चल रहे हैं, सीधा उल्टा चल रहे हैं। आज हिंदू मुस्लिम की कहीं लड़ाई होती है तो खून की धारा बह जाते हैं, खून की नदियां बह जाता है। केवल संप्रदायवाद का झगड़ा हो जाता है तो ब्रह्मा जी को मुसलमान नहीं बनाना चाहिए ना। ब्रह्मा जी ने सब चीज बनाया तो मुसलमान क्यों बनाया? सोचना चाहिए ना ब्रह्मा जी को कि बाद में हिंदू से लड़ाई होगी, ईसाई से लड़ाई होगी, यहूदी पारसी वाले से लड़ाई होगा हिंदू को। यदि मैं हिंदू का इष्ट हूं तो केवल समूचा विश्व, समूचा संसार हिंदू ही हिंदू रहे। विचार कीजिए, सृष्टि को किसी ने नहीं बनाया। यदि हम अपने इष्ट का नाम लेते हैं तो बहकावे में हैं। हमने कभी सही से मंथन इस पर नहीं किया, विचार नहीं किया। विचार करेंगे तो यह पता चलेगा कि सृष्टि को किसी ने नहीं बनाया, दुनिया को किसी ने नहीं बनाया, ये अपने आप है।
प्रकृति भी अपने आप है और इसको जानने वाला, समझने वाला, भोगने वाला, देखने वाला जो चेतन है आत्मा, यह भी अपने आप है। यह भी अपने जगह पर महान है और प्रकृति भी अपने जगह पर स्थिर है। प्रकृति का गुण धर्म है परिवर्तनशील, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। जो नया है पुरान हो रहा है, जो जन्म लिया है वो मर रहा है। बिल्कुल प्रकृति का गुण धर्म है परिवर्तनशील, बदल रहा है, बदल रहा है, आ रहा है, जा रहा है। यही तो प्रकृति का गुण धर्म है। इसमें कभी भी खुश नहीं होना चाहिए, न कभी दुखी होना चाहिए, कोई हर्ष विषाद नहीं। प्रकृति के गुण धर्म से इतना सुंदर मानव का शरीर है, ये भी छूट जाता है, फिर मट्टी का तन माटी में मिल जाता है, प्रकृति में मिल जाता है, पंच तत्व से निर्मित है, पंच तत्व में मिल जाता है, कोई हर्ष विषाद नहीं। तो मैंने कहा कि आखिर समझना होगा, हर रहस्य को जानना होगा, इसलिए हम बहकावे में न आवें। संत कहते हैं कि तनिक विचार करो, अपने विवेक बल को आगे बढ़ाओ, सद्बुद्धि को आगे बढ़ाओ, विद्या को आगे बढ़ाओ, बुद्धि को आगे बढ़ाओ। बुद्धिर यश बलम तस निर्बुद्धस्तु कुतो बलम। बुद्धि बल से लोग आगे बढ़ जाते हैं, शारीरिक बल से नहीं। एक कथा है बुद्धि बल का। एक बाघ जंगल में था और सभी पशु को मार करके खा जाते थे, एक एक करके सबका नंबर लगा था खाने के लिए। खरगोश को बड़ा चिंता हुआ। खरगोश ने शिकायत किया नढ़िया से। नढ़िया बहुत तेज होता है। नढ़िया सोचने लगा क्या करें। नढ़िया गए बाघ के पास, कहा कि आज मेरा नंबर है, हमको खा लीजिएगा, लेकिन पहले मेरी एक बात मानिए। कहा एक दूसरा बाघ आ गया है, कहा आपके बारे में बोला आप उसको मारेंगे, हम इस जंगल का राजा बनेंगे। कहा कहाँ है, ले चलो। तो नढ़िया ले गए कुआं के पास और कुआं का जो छत होता है ऊपरी भाग में बाघ को चढ़ा दिया। कहा वो देखो वहां पानी था, पानी स्थिर था। बाघ को दिखाई पड़ा कि हाँ वहां तो बाघ है, पानी की परछाई में। वो बाघ कूद गया और पानी में गिर गया और उसी पानी में डूब करके मर गया। तो शारीरिक बल से ज्यादा बल होता है बुद्धि बल में, इसलिए अपना बुद्धि का प्रयोग करें। हम संप्रदाय के दबाव में, पंथ के दबाव में, परंपरा के दबाव में कुछ से कुछ बोलते हैं, कुछ से कुछ मान रखे हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं उन पर विचार करो। जब विचार करोगे तो तुम्हारे अंदर में जितनी भी समस्या है, तुम भ्रम में बहक जाते हो। बहुत सा भ्रम तुम्हारे जीवन में है, उस सारे भ्रम निवारण हो जाएंगे। इसलिए सदगुरु कबीर देव कहते हैं बसे हो भरम के गांव सबे लोग। संसार के सारे लोग भ्रम में है, किसी न किसी प्रकार के भ्रम में है, और सारे भ्रम का निवारण किसी ज्ञानी पुरुषों की संगति में, सत्य की संगति में, विवेकवान की संगति में भ्रम का निवारण होगा। शब्द प्रकाश में लिखा गया है करो सत्संग भरम गर टूटे। अच्छे ज्ञानियों की संगति करो, अच्छे विचारवानों की संगति करो, तुम्हारे जीवन में जो भी भ्रम है वो सब मिट जाएंगे। लोग ग्रह को मानते हैं, ग्रह तो मनुष्य का अपना कुकर्म होता है और कोई ग्रह नहीं होता है। अपना कुकर्म ही मनुष्य को भय देता है, डर देता है, ग्लानि देता है, दुख देता है, टेंशन बनता है। यह सबसे बड़ा ग्रह है। लोग शनिचरा को मान बैठे हैं, बृहस्पति को मान बैठे हैं, मंगल को मान बैठे हैं। लोग इतने भ्रम में हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें बिदागरी चाहिए। बहू की बिदागरी लेने जब आते हैं
तो उसके लिए पंडित जी के पास जाते हैं और कहते हैं बिदागड़ी चाहिए। तो पंडित जी से जाकर के दिन बनाते हैं। तो पंडित जी 24 तारीख को दिन देते हैं, सोमवार के रोज, कि वो दिन अच्छा है। इधर जितने भी दिन है क्या सब बुरा है? पंडित जी के दिमाग को तो ऑपरेशन कराना चाहिए ना। कोई भी दिन बुरा नहीं होता है, सब दिन अच्छा है। दिन बुरा उस व्यक्ति के लिए होता है जो चोरी किया, झूठ बोला, कपट किया, बेईमानी किया, नशा दारू शराब पिया, बलात्कार किया, बेविचार किया, कुकर्म का भंडार लगा दिया दिन भर में। वह ग्रह हो गया, वह ग्रह उनके ऊपर पर चढ़ गया, और कोई ग्रह नहीं होता है। दिन सब दिन शुभ है, शुभ काम करें, सब दिन शुभ दिन है, सब दिन अच्छा दिन है। करु सत्संग भ्रम गर टूटे। कई प्रकार के भ्रम है हमारे समाज में, इसलिए संत कहते हैं कि मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, बहुत जीव जंतु है। ये सृष्टि में अनादि काल से है, इसको किसी ने नहीं बनाया। आत्मा स्वयं अपने कर्म से हर देह को धारण करता है, और जो आत्मा सारी वासना इच्छा को मिटा देता है तो वह कोई भी शरीर में नहीं जाता है, वह शरीर से परे हो जाता है, बिल्कुल स्वतंत्र हो जाता है। उसको मुक्त अवस्था कहते हैं। इसलिए यह काम करें, हम मुक्ति वाला काम करें, इसकी बलिहारी है। और जो प्रश्न हम करते हैं उसे समय बर्बाद करते हैं, उससे कुछ मिलने जाने को नहीं है। इसलिए संत कहते हैं विवेक को जगाओ, बुद्धि को जगाओ,